कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे सूबा पंजाब की खबरों पर। गुजरांवाला में इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पेपर्स के गलत मार्किंग के खिलाफ तुलबा सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल तुलबा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर का घेराव किया और सियालकोट रोड ब्लॉक कर दी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नताइज के ऐलान के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी तलबा सरापा एहतजाज बन गए। मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा पेपरों की गलत मार्किंग के खिलाफ सियालकोट रोड पर बोर्ड ऑफिस के सामने जमा हुए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पेपर्स की चेकिंग के दौरान इंतहाई कम नंबर दिए गए हैं, जो कि उनके साथ ज्यादती है। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके बोर्ड ऑफिस का घेराव भी किया। तलबा के एहतजाज के बायस सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बोर्ड इंतजामिया ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। ताहम मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। रहीम यार खान में फर्स्ट ईयर के पर्चों की चेकिंग में मुबैना गफलत बरतने पर तुलबा सरापा एहतजाज बन चुके हैं। रहीम यार खान में फर्स्ट ईयर के पर्चों की चेकिंग में मुबैना गफलत बरतने पर तुलबा ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और रोड ब्लॉक करके धरना भी दिया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मुख्तलिफ कॉलेजेस के तुलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बहावलपुर बोर्ड के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पर्चों की चेकिंग में मुबैना गफलत बरती गई है। उनका कहना था कि बोर्ड इंतजामिया की गफलत के बायस उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एहतजाजी तुलबा ने पर्चों की दोबारा चेकिंग का मुतालिबा किया। मुल्तान में इंटरमीडिएट के तुलबा फर्स्ट ईयर के पर्चों की चेकिंग में मुबैना गफलत बरतने पर बोर्ड ऑफ इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। तुलबा ने पर्चों की दोबारा चेकिंग का मुतालिबा किया है और मुल्तान बोर्ड ने ताहाल इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर तुलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है इससे मुतालिक तुलबा का? जी, तुलबा की बड़ी तादाद ने बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने हक के लिए नारेबाजी भी की। तुलबा का कहना है कि उनकी मार्किंग बोर्ड की तरफ से सही नहीं की गई। इस वक्त हमारे साथ एक तुलबा मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बेटा। हाँ, तो हमारी मार्किंग बहुत गंदी की गई है। कई बच्चों के 100 में से 4 मार्क्स हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी, हालांकि बच्चे ने दूसरे साल पेपर दिए हैं, उसके पिछले साल अच्छे मार्क्स थे, इस साल उसके बहुत गंदे मार्क्स हैं। 85 में से 8 मार्क्स हैं और कई बच्चों के 85 में से 87 मार्क्स हैं। मतलब उन्होंने, हमारा मुतालबा ये है कि हमारी रीचेकिंग की जाए और फ्री रीचेकिंग की जाए। वो बोर्ड वाले पैसे लेते हैं रीचेकिंग के, हमारा मुतालबा कि हमारी रीचेकिंग की जाए, रिकाउंटिंग नहीं रीचेकिंग की जाए। और बहुत गंदे असातिज़ात हैं जो मतलब पास असातिज़ात हैं, वो पेपर मैट्रिक फेल असातिज़ात हैं, वो पेपर चेक कर रहे हैं। पता नहीं कैसे बोर्ड का निज़ाम है। उन्होंने हर जगह तो नाइंसाफ़ी है, लेकिन अब स्टूडेंट्स के साथ भी नाइंसाफ़ी की जा रही है। जी, आपने सुना कि स्टूडेंट का कहना था कि उनके पेपर जो है दोबारा उनकी चेकिंग की जाए और उन्हें उनका हक दिया जाए। उनका ये भी कहना था कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो बोर्ड ऑफिस के बाहर इसी तरह एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और धरना भी देंगे। तफसीलात के लिए शुक्रिया एजाज। बिहाड़ी की बात करेंगे। बिहाड़ी में थाना लुडन की ने पुलिस ने मुबैना रिश्वत लेकर 72 मुलजिमान को छोड़ने के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने डीपीओ और आरपीओ मुल्तान से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। मजीद बता रहे हैं बिहाड़ी से यूसुफ भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी के नवाही इलाका दीनवा मौजा करीवा के रिहायशी मोहम्मद यासीन सहू ने अहले इलाका अब्दुल्ला फलक शेर खवातीन के हमरा SHO थाना लुडन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि इसके भाई हाफिज मोहम्मद नजीर और हाफिज मोहम्मद शमीर जो काम के सिलसिला में करमपुर जा रहे थे कि रास्ते में शाहनवाज इफ्तिखारुल हसन फयाज मोहम्मद शकूर और अब्दुल रऊफ ने पिस्टल से फायर करके इन्हें जख्मी कर दिया और इसका मुकदमा नंबर 551/16 थाना लुडन में दर्ज हुआ, जिस पर थाना लुडन के SHO फलक शेर भट्टी ने हमें इंसाफ दिलाने की बजाय मुबैना मुलजमान से साजबाज होकर इन्हें तफ्तीश करके छोड़ दिया। फलक शेर भट्टी ने पैसे लेने चंगे बारे पैसे लैके तो उन्हें बेगुनाह कर देते ने बंदे। साडी किसे नहीं सुनी। असा बिहाड़ी भी दरखास्तां दित्तियां ने DPO नूं
سارے جڑے افسر نے سارے نے دیتی نے کسے ہی ساڈی نہیں سنی. میرے بیٹے نو فائر مار دیتے نے, ساڈا اگے پہلے بندہ مار دیتا نے, سانو بڑا خراب کیتی وجہ پولیس نو پیسے دیتے سارے بندے بے گناہ کر دیتے نے. احتجاجی شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر تھانہ لڈن پولیس کے خلاف نعرے درج تھے. احتجاجی شرکا نے وزیر اعلیٰ پنجاب, IG پنجاب, RPO ملتان اور DPO وہاڑی سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا کر خودکشی کر لیں گے. محمد یوسف بھٹی, وقت نیوز, وہاڑی. قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سرائے مغل کی رہائشی بیوہ خاتون نے بچوں اور اہل علاقہ کے ہمراہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. سرائے مغل کی رہائشی بیوہ خاتون نے پولیس کے خلاف بچوں اور اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا. متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ 62 مسلح افراد زبردستی اس کے گھر میں داخل ہوئے, گھر کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اور گھر میں موجود عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا, جس سے اس کی بڑی بہن کی حالت نازک ہو گئی. اس کا کہنا تھا کہ ملزمان بااثر ہیں, اس لیے پولیس کارروائی نہیں کر رہی. مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اب انہوں نے کرا, میری بچی مروا دی, ساری سجا دی انہوں نے مار مار کے. پوری کوسٹر 2 بھر کے آئی ہیں, وہ سب لوگوں نے ہم 4 بہنوں کو بہت بری طرح سے مارا. مسلح افراد تھے, کافی تعداد میں تھے, انہوں نے دیواریں پھلانگی اور ان مظلوموں کو مارنا شروع کر دیا. یہاں تک مارا ہے کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کو جو ہے نا اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کا انصاف ملنا چاہیے. ان کو اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ بیوہ عورت کو جلد از جلد اس کا مکان خالی کروا کے دیا جائے اور ملزمان جیکاباد سے خبر ہے. جیکاباد میں گزشتہ روز 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والا شخص دم توڑ گیا. سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی. علاقے میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. جیکب کے تھانہ مولادات کی حدود گاؤں حاجی خان تھیم میں گزشتہ روز زرعی زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا. اندھا دھن فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا. آج ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا. واضح رہے کہ مذکورہ دونوں گروپوں میں زرعی اراضی کا تنازع گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. اب تک متعدد افراد اس جھگڑے کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 10 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود حیدرآباد میں گھٹکی اور مین پوری کے کھلے عام فروخت جاری ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس گہنونے کاروبار میں پولیس بھی ملوث ہے. حیدرآباد پولیس سندھ حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی ہے. پھلیلی, پریٹ آباد, بھنجرا پول چوک, گرو نگر, فقیر کاپڑ, قاسم آباد, ٹنڈو جام اور لطیف آباد سمیت شہر میں جگہ جگہ قائم کھوکھوں اور دکانوں پر مین پوری اور گٹکے کی سرعام فروخت جاری ہے. شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس گٹکے اور دیگر منشیات فروخت کرنے والوں سے بھتہ وصول کرتی ہے. بک رہی ہے تو کھانا ہے, جب نہیں بکی تو نہیں کھائیں گے. بڑے بڑے لوگوں کو پکڑے جن کو جو بیچ رہا ہے ڈھیر بنا بنا کے, غریب آدمی کو کیوں پکڑنا ہے. جس کے پکڑ لیے 100 200 300 روپے پکڑ لیے اور چھوڑ دیا. گٹکا اور مین پوری کھانے اور بیچنے والوں سے بات کی گئی تو ان کا اس حوالے سے کچھ یوں کہنا تھا. گڑیا ہو گئی, چرس ہو گئی, ہرن ہوگی, بند نہیں ہوگی. جو چیز پاکستان میں آ گئی نا وہ بند نہیں ہوگی. حیدرآباد میں بوڑھے اور جوان سبھی گٹکے, مین پوری اور اسی جیسی دیگر اشیاء کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. گٹکے اور مین پوری کی تیاری میں جانوروں کا خون اور دیگر خطرناک کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے منہ اور گلے کے کینسر سمیت دیگر خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا. دیر بالا میں گردوں کے مرض میں مبتلا نوجوان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. غربت کے باعث علاج ممکن نہیں. نوجوان حکومتی اور فلاحی اداروں کی مدد کا منتظر ہے.
डीरबाला के नवाही इलाके से ताल्लुक रखने वाला 26 साला नौजवान जो 2 साल कबल गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हुआ और अपनी तमाम सरपूंजी इस बीमारी के इलाज पर खर्च कर डाली, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। नौजवान का कहना है कि वो अपने घर का वाहिद कफील था। बीमारी के बाइस आमदनी का सिलसिला बंद हो गया, जबकि जमा पूंजी भी इलाज पर खर्च हो गई। सानुल्लाह जो है उनको बीमारी हुई है गुर्दों की, वो बहुत फादर भी बहुत परेशानी में है और लोग उनका जो घर वाले हैं वो सब परेशान में है। बड़ा बेटा जो है ये गुर्दों का मरीज है, इस पे हमारे पास जो भी जमा पूंजी था वो खर्च हो गया है। दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना है कि इस नौजवान की बीमारी से मुतालिक मुंतखब अवामी नुमाइंदों और दीगर तंजीमों तक आवाज पहुंचाई गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। नौजवान ने वजीर आला खेपी परवेज खटक और फलाही इदारों से अपील की कि वो इलाज के लिए माली मुआविनत फराहम करे ताकि वो भी सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। चमन में बढ़ते हुए जराइम और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ समाजी और ताजर तंजीमों की जानिब से शटरडाउन हड़ताल की गई। शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। चमन में बढ़ते हुए जराइम और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफे ने शहरियों का जीना दोबार कर दिया। आज समाजी और ताजर तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। शहरियों का कहना है कि जिला भर में अगवा बराए तावान, चोरी और डकैती की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसका कोई भी नोटिस नहीं लिया जाता और न ही मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इसलिए वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। डॉक्टर अख्तर के बेटे आसमान की बाजियाबी के लिए किया हुआ है। अगर ये न बाजियाब न किया गया तो इंशाल्लाह यही अमल जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज समाजी और ताजर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हालात काबू में न किए गए तो वो लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर हो जाएंगे। दुकी में पैरामेडिकल स्टाफ का मुतालिबात की मंजूरी के लिए 5वें रोज भी एहतजाजी मुजाहिरा जारी है, जिसके बायस अस्पतालों में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा के करीबी इलाके दुकी में पैरामेडिकल स्टाफ का आज 5वें रोज भी मुतालिबात के हक में एहतजाज जारी है। पैरामेडिकल स्टाफ ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मुजाहिरा किया। इस मौके पर उनका ये कहना था कि हमारे साथ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, रिस्क अलाउंस और सर्विस स्ट्रक्चर के वादे किए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। पैरामेडिक्स के नुमाइंदगान ने दुकी सिविल अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुतालिबात की मंजूरी के हक में नारेबाजी की। उन्होंने मुतालिबा किया कि पैरामेडिक्स बलोचिस्तान को भी दूसरे सूबों के बराबर हुकूक दिए जाएं। दूसरी जानिब हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची से खैबर तक की खबरों में